नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। देश भर में इस वक्त होली की धूम है। हर कोई होली के रंग में सराबोर है। लोग एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। सदियों पुरानी परंपरा आज भी लोगों के संस्कारों में जीवित है। गांव से लेकर शहर तक आपको होली का अलग अलग रंग दिखेगा। होली को लेकर लोगों में उत्साह सातवें आसमान पर रहता है। मथुरा के व्रत से लेकर वीरों की धरती राजस्थान तक होली की छटा देखते ही बनती है। इस बार की होली लोगों के लिए कितनी खास है, लोग इस बार होली को कैसे मनाने वाले हैं, लोगों में होली को लेकर कितना उत्साह और उमंग है, आज हम आपको बताएंगे। तो होली का रंग अपने आप में अद्भुत है। राजधानी जयपुर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने लोगों से बातचीत की और इस बार जयपुर वासी किस तरह होली का पावन पर्व मनाने वाले हैं, आइए सुनाते हैं। का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन अभी हम शहर में आम जनता के बीच मौजूद है। उनसे खास बातचीत करेंगे कि इस बार वो कैसे होली मनाएंगे। कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से होली मनाएंगे अब की बार? होली हमारे को प्यार मोहब्बत से मनानी चाहिए। होली के अंदर क्या है कि बहुत बढ़िया होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अपन आपसी मतभेद छोड़ के सबको गले लगाना चाहिए, सबको प्यार मोहब्बत से अपन को होली का त्यौहार मनाना चाहिए। होली के त्यौहार के दिन अपन को न तो अपन को किसी की कोई भी गलत चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि भांग पीना जैसे भी होता है। मानते हैं कि ये एक तरह से ये त्यौहार के अंदर होता है ये सेवन, लेकिन अपने कोई भी चीज़ की गलत चीज़ जैसे दारू पीना, गलत चीज़ करना है, अपन को असामाजिक कोई भी काम करना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। त्यौहार को अपने त्यौहार के हिसाब से मनाना चाहिए। जैसे कि अपन जो भी दुश्मन भी हो उसको अपन को भी ऐसा लगे कि हाँ यार अपना त्यौहार है होली का, और अपने हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है ये, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको अपन को ऐसे मनाना चाहिए कि विदेश तक अपने होली का पर्व विदेशों तक पहचान लगे कि हाँ भाई होली का त्यौहार अपने इंडिया में सबसे बढ़िया मनाया जाता है। सबसे बढ़िया, इससे बड़ी बात अपने राधा गोविंद देव जी का बिल्कुल आम जनता का साथ और पर कहना है कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि शर्मिंदगी यहाँ पर महसूस करनी पड़े। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह होली मनाएंगे आपकी बार? भाईचारे जैसे और जैसे रंग गले मिलके होली बनानी चाहिए। परिवार के साथ होली मनाएंगे? हाँ, यार दोस्त कहाँ जाएंगे? यार दोस्त के साथ ही बनाएंगे। परिवार और यार दोस्त सबके साथ बनाएंगे? अलग अलग। हाँ बिल्कुल, यार दोस्त परिवार के साथ में होली बनाने का आम जनता का कहना है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से होली बनाएंगे आप? जयपुर के अंदर जो होली का त्यौहार है, इसकी एक विशेष परंपरा रही है कि शहर के अंदर सबसे पहले अपनी सिटी पैलेस से अग्नि आती है, और उससे हम लोगों का जो आज के टाइम पे देखा जाए, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो आज सभी त्यौहार अपने अपने परिवार के साथ मनाने लगे हैं। पर जयपुर के अंदर एक परंपरा है कि पूरे मोहल्ले एक साथ मिलते हैं और साथ में इस त्यौहार को मनाते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा एकजुटता का एक संदेश देता है ये त्यौहार, और इसी के साथ साथ एक साथ में मिलके ठंडाई का आनंद लेते हैं सभी लोग मिलके। तो काफ़ी उत्साह के साथ जयपुर में मनाया जाता है, और उम्मीद करते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी ये त्यौहार बड़ी शांति के साथ मनाया जाएगा, और जैसे देश विदेश में पहचान बनाता जा रहा है जयपुर में होली का त्यौहार, वो मनाएगा। 2 साल से कोरोना काल था, तो आम जनता त्यौहार बनाने में थोड़ा डर रही थी। कोरोना से दूरी बनाने का यहाँ पर सरकार ने कहा था कि दूरी बना के रखें, लेकिन अब की बार पूरा खुल के त्यौहार मनाने का मौका मिला है। वहीं दूसरी बात यह है कि अक्सर त्योहारों पर देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व छेड़छाड़ करते हैं, महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में हुड़दंग मचाते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में जो कोविड के कारण जो प्रतिबंध लगे हुए थे, और इस साल हम लोग उसमें पूरा खुलकर इस त्यौहार को मना पाएंगे। और साथ ही साथ जयपुर सरकार और जो पुलिस बल है उन्होंने काफ़ी सख्ती रखते हैं वो लोग। बाकी फिर भी कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की असामाजिक तत्व इस बार कोई हुड़दंग और इस तरह की चीज़ें ना मने और त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाए। किस तरीके से मनाएंगे अब की बार होली? ये 2 साल कोविड के बाद में हम अच्छी तरह से खुलकर होली मनाने का ये त्यौहार हमारे परंपरा के अंतर्गत जैसे भी चल रहा है, तो इस त्यौहार को हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और इसके अंदर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हर आम नागरिकों की, इस होली पर जैसे कि किसी तरह की कोई क्षति ना हो, और पूरे परिवार के साथ में अच्छी तरह से मनाएं। और किसी को भी, जैसे ये अभी तक होली के त्यौहार पर लोग ज़्यादातर दारूबाज शराब वराब पार्टियाँ करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एकजुट होकर के अच्छी तरह से, जैसे ये कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद से पूरे प्रदेश में मैं ये जागरूकता जगा रहा हूँ कि भाई होली मनाओ, लेकिन किसी को परेशान भी मत करो, और अच्छी तरह से बड़े प्रेम से और पूरे प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, अपने अपने परिवार के साथ बनाओ, हुड़दंग मत मचाओ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से होली बनाएंगे अब की बार, क्योंकि 2 साल कोविड में खराब हो गए? क्या कहना चाहेंगे?
देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि होली इस बार जैसे भी मने, शांतिपूर्वक और सुख समृद्धि के साथ मने, हमारे देश परिवार के लिए अच्छी होली आए, और जो ये 2 साल कोरोना का माहौल रहा, ये माहौल दूर हो और सभी वापस अपने काम धंधे पे लगें, देश में खुशहाली और उन्नति का माहौल हो। और हैप्पी होली, बी सेफ, कोरोना से सेफ्टी से सावधान रह के अच्छी होली मनाएं। बिल्कुल, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि बी सेफ, सेफ्टी से होली बनाएं, अपने परिवार के साथ बनाएं, यार दोस्तों के साथ बनाएं, लेकिन दारू पीकर और अन्य नशे कर यहाँ पर हुड़दंग ना मचाए, ताकि आम जनता को, दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो आपने जयपुर के लोगों को सुना और अब आपको हम अजमेर लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से जाना इस बार कितना खास है होली का त्योहार। होली फागोत्सव चरम सीमा पर है। अजमेर ज़िले भर के अंदर सभी लोग होली के रंग में सराबोर हैं। आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार अजमेर ज़िले भर में, कहीं पुष्कर में, अजमेर शहर में, ब्यावर में, किशनगढ़ में, नसीराबाद में, हर जगह होली का जो रंग है परवान पर है। अब हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ युवा वर्ग के लोग और कुछ महिलाएं, बालिकाएं हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे किस तरीके से होली का पर्व बनाना चाहिए और क्या वो उनका लोगों के लिए संदेश है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से होली का पर्व चल रहा है, किस तरीके से होली बनाना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि आप ना रंग जो है वो गुलाल से होली खेले, फ्लावर से खेले, और जो पक्के रंग है उससे बचे। और सब नशा जो है लोग करते हैं होली के टाइम पे, बहुत नशेड़ी जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उससे नशे से परहेज करें इसी तरीके से। और जो होली के माहौल के अकॉर्डिंग लड़कियों को भी नशेली जो लोग होते हैं वो छेड़ते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को पाबंद करें, क्योंकि जो लड़कियाँ हैं वो भी सब की भाई बहनें होती है, तो प्लीज़ आप सबको सिमिलर समझें और ना लड़कियों की इज्जत करें, और तभी आपकी बहन की भी इज्जत होगी। इसी तरीके से खुशी का त्यौहार बनाइए, क्योंकि होली हमारे हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। बस बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरीके से होली का त्यौहार के अंदर लोग नशा करके और बदतमीज़ी जो करते हैं, वो उसके ऊपर पाबंदी ज़रूर लगना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है इस बारे में? हाँ, होली अच्छे से खेलनी चाहिए, यही परहेज करनी चाहिए, हम यही बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, होली तो अच्छे से ही खेली जानी चाहिए। क्या होली का त्यौहार जो अभी हर्बल गुलाल चल रहा है या पक्के रंग भी चल रहे हैं, अलग अलग तरीके के जो केमिकल वाले रंग चल रहे हैं, किस रंगों से खेलनी चाहिए होली? होली गुलाल रंग से खेलनी चाहिए, पक्के रंग से स्किन भी ख़राब होती है और कपड़े वपड़े सब ख़राब हो जाते हैं, इसलिए अपने को गुलाल से खेलनी चाहिए होली। और नशा नहीं करना चाहिए, आराम से खेलो होली बिना नशे के, परिवार के साथ। ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई लेडीज़ परेशान होगी, ना कोई दूसरा परेशान होगा। होली ऐसी होगी। जिस तरीके से अभी जो बाज़ार के अंदर अलग अलग तरीके के रंग आए हुए हैं, हर्बल रंग आए हुए हैं और बहुत से केमिकल वाले रंग भी आए हुए हैं, पिचकारियाँ भी आई हुई, होली किस तरीके से खेलनी चाहिए? पानी से खेली जाए या रंग गुलाल से खेली जाए? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और बस सभी प्रदेशवासियों से, सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो होली का जो पर्व है, जो साल में त्यौहार एक बार आता है, इसको सबसे पहले हंसी और खुशी के साथ मनाया जाए। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे ज़्यादा ये कि अपने फैमिली परिवार के साथ में इसको एंजॉय किया जाए, रिलेटिव्स के साथ में एंजॉय किया जाए। और सबसे अच्छी होली मैं मानता हूँ जो गुलाल की होली होती है, हर्बल होली होती है, सबसे बेस्ट वही होली मानी जाती है। कलर वगैरह जो अपनी स्किन को ख़राब करते हैं, या कोई भी पानी या गंदे ऐसे कोई कलर्स उसको यूज़ में नहीं लिए जाएं, जिससे कि अपना स्किन पे या किसी चीज़ पे कोई गलत प्रभाव पड़े। बिल्कुल सही बात है कि होली का जो पर्व है बेहद रंगीला पर्व है, और इस पर्व के ऊपर जो जिस तरीके से लोग होली खेलते हैं, गहरे रंग से होली खेलते हैं या किसी और केमिकल वाले रंगों से होली खेलते हैं, वो बेहद नुकसानदायक होती है। इसलिए जो हर्बल कलर जो चले हैं, और आप देख सकते हो कि हम हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पुष्कर के अंदर किस तरीके से होली का पर्व फूलों से और गुलालों से रंगा खेला जा रहा है। बिल्कुल सूफियाना तौर से ये त्यौहार को मनाया जा रहा है। इसी तरीके से प्रदेश के अंदर लोगों को त्यौहार मनाना चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं का, बालिकाओं का कहना है कि जिस तरीके से लोग मदिरा पान करके लड़कियों को छेड़ते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, उस पर भी सरकार को कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाना चाहिए और सख्त कानून बनाना चाहिए, जिससे कि इस पर अंकुश लग सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं सुजानगढ़, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से होली को लेकर बात की और जाना कि लोगों में होली को लेकर क्या उत्साह है और किस तरह से होली मनाने वाले हैं।
इस बार होली 2 साल बाद में लोगों को चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली, लोग उत्साह से होली मना रहे हैं और कोविड का संकट था पिछले 2 सालों से लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। इस बार मैं दुकान पे हूँ जहाँ पे बातचीत करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे इस बार होली कैसे मना रहे हैं? इस बार होली बहुत ही शानदार है। 2 साल का कोरोना काल से बच के हम बाहर निकले हैं और धोती कुर्ता और चोला पजामा हमारा राजस्थानी पहनावा है, बहुत खूब मात्रा में दिख रहा है। अच्छा काम हुआ है। ये थे हमारे बीच दुकानदार कह रहे हैं ये धोती कुर्ता है जो हमारी सांस्कृतिक प्रतीक है, इसके साथ साफा भी लगाया जाता है और लोग पहन के इसको नहाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की होली मनाया जाते हैं और क्या संदेश है? होली सभी आपसी में भाईचारे का त्यौहार है, इसको प्रेम और सौहार्द से मनाना चाहिए। प्रशासन को भी पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए जिससे आपसी सद्भाव प्रेम व्यवहार सबका बना रहे। और कोरोना काल के बाद में जब से ये होली पहली बार आई है जिसमें सभी ये चाह रहे हैं कि स्वस्थ रहें, खुश रहें। हम व्यापारी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सुजानगढ़ वासी राजस्थान की जो पारंपरिक होली है उसको अच्छी तरीके से मनाएं और आनंद के साथ होली का त्योहार आनंद के साथ होली मनाने का कह रहे हैं युवा, क्या कहना चाहिए? होली हमारा राजस्थान के हमारे एक त्योहार है जो गिंदड़ वगैरह, छंग वगैरह जैसे नृत्य वगैरह और रंग जो होते हैं गुलाल वगैरह, उनका जो एक लोकप्रिय ये राजस्थान है जो उसमें हम मनाते हैं और पीछे से मनाते आ रहे हैं और आगे भी हम मनाते रहेंगे इस त्योहार को। और ये हम संदेश ये देना चाहते हैं सब भाईचारा से रहे। भाईचारा से रहे। आप रंगों से खेलना चाहेंगे होली या सूखी होली खेलना चाहेंगे, बताएंगे? इस बार मैं सूखी होली खेलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मौज मस्ती तो हम से करते हैं होली के अंदर, लेकिन गीली होली के अंदर थोड़ा जो बुरे रंगों का इस्तेमाल होता है उससे स्किन वगैरह में इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो मैं सूखी होली गुलाल से खेलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आप सभी ने शानदार राजस्थानी पगड़ी लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे पगड़ी के बारे में? पगड़ी के बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। हमारे ये राजस्थान की आन बान और शान है, शान है और इसका हम पूरा मान रखते हैं। इसका हम पूरा मान रखते हैं। ये पगड़ी के बारे में होली के अवसर पर लगा रखी है। आम सुजानगढ़ के आसपास के शेखावटी की राजस्थान के लोग पगड़ी को आन बान और शान मानते हैं और सूखी होली खेलना पसंद करेंगे युवा। और महिलाओं के सम्मान में भी ये लोग कह रहे हैं कि प्रशासन को स्टिक होना चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए बोलो राजस्थान, सुजानगढ़ से शैलेंद्र लाटा। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हनुमानगढ़, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से जाना और इस बार कितना खास है होली का पर्व। हनुमानगढ़ से लेकर प्रदेश भर में होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हनुमानगढ़ क्षेत्र में होली के त्यौहार को लेकर घरों और गांवों में और शहर में किस प्रकार की तैयारियां हैं और लोग जो है किस प्रकार के रंगों से खेलना पसंद करते हैं और जिस प्रकार से इस रंग के माहौल में, होली के माहौल में लोग नशे से धुत भी मिलते हैं, तो उसको लेकर क्या लोग सोचते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, होली के रंगों को किस तरीके से आप सोचते हैं, किस तरीके के रंग जो है होली में इस्तेमाल करने चाहिए? देखो कि होली, सबसे पहले तो होली की सबको मुबारक हो। होली में जो हल्के रंग है जैसे गुलाल है और है वो इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि जैसे दूसरे दिन अगर रंग छुड़ाएँ तो छुड़ जाते हैं, केमिकल से युक्त रंग नहीं होने चाहिए। तो उससे क्या है कि एक तो शरीर की त्वचा भी सही रहती है और किसी को एलर्जी वगैरह भी नहीं होती। साथ कुछ और लोग भी हैं, आपसे भी जान लेते हैं भी होली को किस तरीके से, किस रंगों से मनाना चाहिए। होली को पहले तो होली की सबको शुभकामनाएं। होली को सूखे रंग से, गुलाल से मनाना चाहिए, गीले रंग नहीं यूज़ करने चाहिए। पक्के रंग से त्वचा खराब होती है, इन्फेक्शन होते हैं। अगर अपने बात करें इस होली के त्यौहार के वक्त में नशेड़ी भी काफ़ी होते हैं, नशा कर आपको काफ़ी मिलेंगे जो किसी भी प्रकार की छेड़खानी वगैरह भी करते हैं। तो ऐसे क्या इस प्रकार से होली मनानी चाहिए? नहीं, इस प्रकार से होली बिल्कुल ही नहीं बनानी चाहिए। कि देखो कि एक नशा बहुत ही गलत है, ठीक है। और ये जो त्यौहार है वो हंसी खुशी का त्यौहार है, क्योंकि आज ये त्यौहार बहुत काफ़ी सालों से हिंदू बना रहा है। और इसमें क्या है कि नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली से मिले जुले, यार दोस्तों से मिला जुला त्यौहार है, जिसे अपने किसी से मिलते भी जुलते भी हैं और भी है। तो अगर नशा होता है तो वो सबसे बड़ा गलत है और नशा वैसे भी नहीं करना चाहिए। मैं नशे के लिए तो यही कहूँगा कि त्यौहार पे भी नहीं, और नशा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर इस मौके पे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी हर होली के त्यौहार में देखने को मिलती है। तो इसे कैसे रोका जा सकता है? देखो, घटनाएं तो ऐसे कि रोकने का तो यूँ है कि देखो अपने मन के अंदर होता है, क्योंकि इस त्यौहार को अगर त्यौहार के रूप में लें,
ठीक है, अन्यथा किसी और तरह से नहीं ले, जो कोई इस तरह की छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि ये जो त्यौहार है तो ये क्या कि खुशी और हर्षोल्लास का त्यौहार है। ठीक है, आज के दिन जैसे इसको कह सकते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इससे इस तरह की अगर कोई हरकतें अगर कोई करता है तो वो बहुत ही गलत है, क्योंकि देखो ये एक सामाजिक के अंदर सरोकार का जो त्यौहार है वो त्यौहार है, अपने को हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाना चाहिए। क्योंकि जो भी अगर किसी के साथ खेलते हैं या परिवार का और उसी के साथ खेलते हैं या यार दोस्त के साथ खेलते हैं, और गाँव में तो ऐसा होता है चाहे वो अनजान है कैसा है, इसी के दिन सब मिलजुल के त्यौहार खेलते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। तो ये प्रेम भाव भी बना रहना चाहिए। क्योंकि ये वो तमाम लोग थे जिनसे हमने प्रयास किया होली के बारे में जानने का प्रयास किया। अभी होली को किस तरीके से मनाना चाहिए इन्होंने साफ तौर पर कहा भी, जो हल्के रंग है उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रंग जो है वो कहीं ना कहीं शरीर की त्वचा को ना खराब करे। और उसी के साथ उन्होंने खुलकर ये भी रखा भी किस तरीके से जो है वो लोग होली के समय में हुड़दंग मचाने का प्रयास करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और उसके साथ लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी की जो घटनाएं बढ़ती है उसे कहीं ना कहीं आपसी समन्वय से रोका जा सकता है, आपसी समझ से रोका जा सकता है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश शिंपा के साथ कुलदीप शर्मा। अब हम आपको उदयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से जाना इस बार कितना खास है होली का पर्व। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोई इसे हर्बल गुलाल के साथ मना रहा है तो कोई तिलक लगाकर इस होली के पर्व को मना रहा है। दुश्मनी भुलाकर आपसी भाईचारे को बढ़ाने का एक ये त्योहार माना जाता है। किस तरह से उदयपुर में इस त्योहार को मनाया जा रहा है, इसके लिए आज हम लोगों से बात करने वाले हैं। उदयपुर की मंडी में हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर गुलाल खरीद रहे हैं इस त्योहार को मनाने के लिए। आज शाम को होली का दहन होगा, उसके बाद से जो धुलंडी का पर्व है वो मनाया जाएगा। अलग अलग तरीके से लोग इस पर्व को मना रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इस बार बिक्री किस तरह की है, किस तरह की गुलाल बाजार में है और ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप कैसे मनाते हो होली, ये बताओ सर। होली हम मनाते हैं हर्बल गुलाल की तरह, न पानी का यूज़ करते हैं और सॉफ्ट होली है और फेस बिल्कुल शरीर पे बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है ये होली। और सबसे ज़्यादा हर्बल गुलाल का यूज़ हो रहा है इस मार्केट में। पिचकारियों का भरपूर मार्केट है और इस बार कोरोना को लेकर लोगों ने बहुत उत्साह है, मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है और कम से कम लोगों में इतना उत्साह है कि गुलाल इतना सस्ता है और इतना महंगा भी है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। 2 साल तक त्योहार नहीं मनाए गए थे, धुलंडी जैसे पर्व पर लोग एक दूसरे से मिलने में हिचकिचा रहे थे। इस बार थोड़े लोग आश्वस्त हैं और थोड़ा खुला भी है बाजार। जो बिक्री है आपकी वो पिछली बार के मुकाबले इस बार बिक्री कैसी है? पिछली बार से इस बार खूब ज़्यादा बिक्री हुई है, पिचकारियों की खूब ज़्यादा बिक्री हुई है और कलर के मामले में जो हर्बल गुलाल है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। और जो पानी वाला जो कलर आता है उनका बिल्कुल भी डिमांड नहीं है मार्केट में, उसका यूज़ भी नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि हर्बल गुलाल के उपयोग के साथ ही जो रासायनिक कलर हैं, रंग हैं, उसका उपयोग लगभग बाजार से खत्म हो गया है। एक खरीदार हमारे साथ है। सर, आपका नाम बताएं, किस तरह की गुलाल आपने खरीदी, आप कैसे मनाने वाले हैं इस बार इस त्योहार को? कौशल आमेटा। अभी मैं गुलाल लेने आया हूँ मेरे लिए, बच्चों के लिए। इस बार बाजार में उत्साह है। 2 साल से, पिछले साल 2 सालों से कोविड के कारण त्योहार नहीं मन पाए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा बाजार में रौनक है। और हम तो यही चाहते हैं कि पब्लिक अगर अवेयरनेस रखेगी तो कोविड जैसी बीमारी वापस नहीं आएगी और त्यौहार शांतिपूर्वक मनाना चाहिए, जिससे जो प्रेम भाव बना हुआ है वो हमेशा बना रहे। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि धुलंडी के पर्व पर कई लोग महिलाओं से बदतमीजी भी कर लेते हैं क्योंकि रंग से भरे हुए होते हैं। उदयपुर की बात करें, पर्यटन सिटी है, अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं, उनके साथ भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उदयपुर स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे सब घूमने आते हैं, तो हमारी यही विनती है सबसे, जो घूमने आते हैं ड्रिंक करें तो अपने लेवल पे करें। अगर पीना ही है तो घर पे बैठ के पिए, कम से कम अशांति नहीं करें, तो उदयपुर का जो नाम है वो खराब नहीं होगा। महिलाओं के साथ जो बदतमीजी होती है उस पर रोक किस तरह से लगाई जा सकती है? क्योंकि पुलिस अपना काम करती है, लेकिन फिर भी हर साल हम ये चीज़ देखते हैं। इसमें पुलिस का भी सहयोग है, उसके अलावा थोड़ा पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। महिलाएं हैं, थोड़ा महिलाओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से घर से बाहर निकलती है। अगर पर्टिकुलर अपन ध्यान रखते हैं, कहीं जैसे पानी से खेल रहे हैं ये है, तो महिलाएं अगर थोड़ा ध्यान रखेगी तो उनके साथ अभद्रता नहीं होगी। और उदयपुर वासियों से यही अपील है कि पब्लिक भी सपोर्ट करे इसमें। पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल, रासायनिक रंग जो हैं वो बाजारों से नदारद हैं।
हर्बल गुलाल बाजारों में नजर आ रही है और जिस तरह से व्यापारियों में भी इस बार उमंग देखी जा रही है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार बिक्री भी तेज है। पानी को बचाने को लेकर और हर्बल गुलाल के उपयोग को लेकर व्यापारी भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का।